वाले हैं प्रीवियस ईयर का एसएसटी यानी सामाजिक सोशल स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था, ये पेपर तब बनाया गया था, तो आप लोग को यहाँ से प्रीवियस ईयर करके जाएँगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो हम आप प्लेलिस्ट बना देंगे और आप लोग वीडियोज़ देखते जाइएगा, यहाँ से आपको सभी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न से यानी 31 नंबर से स्टार्ट होगा। पहला जो है 30 प्रश्न सीडीपी का होता है, फिर उसके बाद सेकंड पे पार्ट में एक सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, सोशल साइंस या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है, दिया गया था 31 नंबर, हम बात करने वाले हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना है। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? यह आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन के लिए प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तीसरा विकल्प कह रहा है, चुनाव में मतदान द्वारा। चौथा ऑप्शन कह रहा है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी प्रकार सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत की यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर पहले का यानी 31 नंबर का राइट आंसर यही सही उत्तर हो जाएगा। यह लोकतंत्र में चुनाव जो है सभी लोग कर सकते हैं, सभी सरकारें, और 5 वर्ष का इनका अवधि होता है। तो पहले का यानी 31 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा। आइए 32 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं, यानी दूसरा प्रश्न होगा एसएसटी के माध्यम से। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ ही वहन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकान नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प कह रहा है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो यह गलत का स्टेटमेंट है, जब सभी जगह देखने को मिल जाते हैं आजकल शॉपिंग मॉल। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है, इनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। तो यह सही बात है। साप्ताहिक बाजार जो है सप्ताह में एक दिन लगता है, जैसे कभी मंगलवार को लग जाएगा, कहीं शनिवार को लग जाएगा, कहीं गुरुवार को। तो साप्ताहिक बाजार एक दिन देखने को मिलता है, जबकि शॉपिंग मॉल हमेशा रहता है और कई इमारतें पर बने रहते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के सामानें उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का यानी 32 नंबर का चौथा ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 यानी तीसरा विकल्प क्या कह रहा है। अजर्सन वाला दिया गया है, यह इस प्रकार का आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। और चलिए 33 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं हुए तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है कि विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना। तीसरा विकल्प कह रहा है कि विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना उन्हें स्वयं ही कारण के लिए कहना। चौथा विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम बताते हैं यहाँ पर आपको। तीसरे का राइट ऑप्शन यानी 33 नंबर का पहला विकल्प सही हो जाएगा। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब और हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर 33 नंबर का पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन करना है। अजर्सन एक साइड दिया गया है यानी अभिकथन दिया गया है, दूसरा दिया गया है तर्क यानी रीजन दिया गया है। आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़
संबंध है। और तर्क क्या कह रहा है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण निरूपित करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये सही है, स्टेटमेंट सही कह रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और दूसरा कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है, तो नहीं, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो कर रहा है ए और दोनों गलत है, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 35 देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक सच निर्धारित आनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन कह रहा है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। यानी अब पहले विकल्प में क्या कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ए और दो भी दोनों गलत, नहीं तब एक सही है तो एक गलत, दोनों सही है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उससे उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं उन तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। तो रोजी का कथन परावर्तित करता है, तो किसको करता है, जेंडर स्थिरता को या जेंडर रूढ़िवादिता को या फिर जेंडर वर्गीकरण को या जेंडर भेदभाव को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन 36 का कौन सा हो जाएगा, तो यह जेंडर रूढ़िवाद धारणा को कर रहा है। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि श्रेष्ठ होगी। तो कौन सा श्रेष्ठ होगा ये आपको बताना है। 37 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प कह रहा है कि कक्षा में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए 38 नंबर देख लेते हैं। आदिवासी और चलवासी पशुचारितों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो क्या होगा यहाँ पर ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा कह रहा है व्याख्यान में सेमिनार करना। तीसरा विकल्प कह रहा है आदिवासियों की चलवासी पशुचारितों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। चौथा कह रहा है पाठ्य पुस्तक पठन। तो यहाँ पर 38 का राइट ऑप्शन तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्यान देंगे नहीं बच्चों को, चलचित्र अथवा ये सब दिखाएंगे नहीं। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही बन रहा है, वहाँ आदिवासियों और चलवासी पशुओं पर चर्चा करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प ज़्यादा सही है। चलिए चौथा 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्रों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। दूसरा विकल्प कह रहा है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख ले देना। तीसरा विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यकता नहीं। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। तो यहाँ पर 39 का राइट ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, यह सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, इसलिए यही उत्तर होगा इसका। चलिए 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में कौन सा या से उद्देश्य से पूरा करता या करते हैं। पहला ए विकल्प, एक पॉइंट दिया गया है, न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बी ऑप्शन कह रहा है, बी पॉइंट, न्याय पाने में आने वाले चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा नहीं करेंगे, यह विकल्प कट जाएगा पहले ही। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो 40 का यहाँ पर राइट ऑप्शन केवल ए विकल्प सही है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर चौथे में जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। तो ए पॉइंट कह रहा है कि यह एक प्रकार का गैर उपयोगी विषय है। बी पॉइंट कह रहा है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने की प्रस्तुत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है। तो यहाँ पर कौन कौन से ए बी तीनों सही है, या बी सी सही है, या बी सी डी तीनों चारों सही है, या ए सी डी सही है। तो 41 नंबर का राइट ऑप्शन ए बी सी डी तीनों सही है, इसलिए तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 42 देख लेते हैं, यानी 12 नंबर होगा। तो उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो किनका होना चाहिए, देशांतर, ग्लोब, आयतन या अक्षांश। तो यहाँ पर ए सी डी या बी सी डी या ए बी डी या फिर ए बी सी, तो कौन सा सही होगा। 42 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बी सी डी। बी ए सही नहीं है, बी सी डी होना जरूरी है, ग्लोब, आयतन, अक्षांश। ठीक है, तो बी सी डी सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला 43 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है अजरसन, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर कह रहा है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीय में बढ़ती अनुष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो यहाँ पर 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यह ऑप्शन चौथे विकल्प में है, इसलिए चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हैं। वे नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, इसके बारे में विचार करना, ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधों आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा के लिए कहना। तो इसका 44 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, बी और सी सही है, ए वाला सही नहीं, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और समालोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो किसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर 45 का राइट ऑप्शन तीसरा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसे हम आपको पढ़ के बता देते हैं। हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अनुगा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने उत्तर को समर्थन का कारण सहित कीजिए। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, तो 46 का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा होगा, विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। विश्लेषण तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो यहाँ पर 47 का राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, आपकी विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधित निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? तो कौन सा नहीं समझा, ये ऑप्शन पढ़ 48 का तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या सही हो जाएगा, चौथा। चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि विद्यार्थी ए संबंधित उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में रक्षा करते हैं। यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 देख लेते हैं। इस 49 का राइट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन दिया गया है, विद्यार्थियों को चित्र के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कर्तन रजिस्टर स्क्रैप बुक का एक कारगर तरीका है। कारण क्या है, एक कर्तन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उनमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 49 का राइट ऑप्शन पहला विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा ए सही है परंतु बी गलत है, तो ए सही है बी गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। क्या, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 51 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 बज जाएगा। कितना, 3 बजे। 2.5 घंटा होता है तो 2.5 घंटा, 2 नहीं हो तो 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 बज जाएगा, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करना है। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन या मानव निर्मित गतिविधि या शैलों का गिरना। तो 52 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप है, क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में उपयुक्त कारण का चयन करना है तब। तो इसका राइट ऑप्शन, 53 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण ही उगते हैं। ठीक है, यही उत्तर सही हो जाएगा दूसरा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 54 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में से होकर गुजरता है। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरता है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तर ध्रुव में विषुवत रेखा, तो 23.5 डिग्री में है, तो ये गलत है। दक्षिणी ध्रुव विषुवत रेखा 23.5 डिग्री पे, ये भी गलत है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं 55 नंबर प्रश्न। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कि विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर लाइन। ठीक है, विषुवत रेखा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 देखिए, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति में है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी अंडाकार नहीं है बल्कि चपटा है, इसलिए हमारा ये कट जाएगा जहाँ डी होगा। तो यहाँ पर इसलिए कौन सा, 56 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ABC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो होती है, यही सही कारण का चयन कीजिए। तो सही कारण का चयन करना है, इसलिए 57 का राइट ऑप्शन तीसरा विकल्प हो जाएगा। यहाँ बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन परत किससे संबंधित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल से संबंधित है, तो इसका किस में जाएगा? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल से संबंधित है। और रेडियो प्रदूषण किससे है? तो वायुमंडल से संबंधित है। और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल से है। और पतली आयु जो है बहिर्मंडल। तो इसका ये जाता है फर्स्ट
पहले का तीसरा में इसमें बन रहा है चौथा विकल्प, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह, तो 59 का राइट ऑप्शन चौथा विकल्प से भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गल्फ रेखा कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करना है। तो 60 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ हो देखने को मिलता है, तो सघन वन वाले क्षेत्र में, तो इसलिए यहाँ पर ये तीसरे में आ जाएगा। और बी वाला जो है वाणिज्यिक जो है किसमें हो जाएगा, तो शीतोष्ण में। और गहन वाला जो हो जाएगा ये दूसरा में हो जाएगा। और जलवासी अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में, इसलिए इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संग्रहणों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 61 का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता जलमार्ग तो होता है। जलमार्ग जो होता है सबसे सस्ता जलमार्ग होता है। ठीक है, शॉर्टकट में रास्ता मिल जाता है। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 नंबर देखिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह क्या कहलाता है, तो नवीकरण संसाधनों का ये राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 64 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक के विद्यार्थियों को आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मृदा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है, तो यह दिखाता है क्या, तो 64 का राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, रूढ़िवादिता दिखाता है। ठीक है, रूढ़िवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूहों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो 65 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, ACD, बी वाला नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ नहीं मानना हो जाएगा, ACD यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन दिया गया है, संघीय अर्थव्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दिया गया है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो 66 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अत्यधिक 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई, तो किसका किया गया, तो यहाँ पर पहला भी ये ऑप्शन पॉइंट कर रहा है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी ऑप्शन कह रहा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी पॉइंट कह रहा है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। चौथा डी ऑप्शन विकल्प कह रहा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो कौन सा विकल्प सही है, 67 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चौथा, ए बी और सी। जो ए बी और बी सी सही है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर यानी मध्याह्न भोजन योजना के ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन का कथन को समझाइए। सभी जाति के बच्चे को साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो 68 का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही है, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए 69 नंबर प्रश्न बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो 69 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा ए बी सी। ए बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देख लेते हैं, यानी 40 नंबर प्रश्न होगा। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो क्या है 70 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा, घरेलू काम का अवमूल्यन। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषक मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या करती है? तो 71 का राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, अनुच्छेद 21। क्या अनुच्छेद 21 हो जाएगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 देख लेते हैं। भारतीय निरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ए और बी सही है। ए बी क्या कह रहा है? तो ए कह रहा है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बी कह रहा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, वाक्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ यही है। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ए बी सी डी चारों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के निरपेक्ष समान कानून को पालन करना होगा। कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अगला प्रश्न दिया गया है 74, सुमेलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 74 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 75 नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट असलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, प्रवसन का कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। बी और सी क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, और सी कह रहा है घटी हुई कृषि में उत्पादकता। ठीक है, यही तीसरा विकल्प सही हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 करा, निम्नलिखित में किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। तो 76 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी नहीं होगा, ए बी सी डी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है 1883 में इल्बर्ट बिल ने लागू करने का विरोध किया, क्योंकि? तो यहाँ पर चार विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? तो 77 का राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, केवल बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी क्या कह रहा है? बी और सी कह रहा है कि अंग्रेज ने इस बिल को विरोध किया क्योंकि अब भारतीय जो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता उपस्थिति स्थापित करने का प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 देख लेते हैं। अजर्सन वाला कथन है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट ऑप्शन तीसरा विकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। कौन सा कथन ए बी के खिलाफ में है? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में अंग्रेजों में तुर्की सुल्तान खलीफा पर बहुत संख्य संधि थोप दी थी। बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय मुकदमा चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो 79 का राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प से ए आर दो ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 नंबर
यहाँ पर अभिकथन वाला दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्या ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए सही व्याख्या करता है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो 81 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। ए और बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी कह रहा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। तो ये भी सही है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 82 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 82 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सी और डी। सी डी क्या कह रहा है? डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी और एजेंटों में से पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 देख लेते हैं। जिन जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले 1873 में आई किताब समर्पित है? तो 83 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, अमेरिकी गृह युद्ध में दास की प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, सही विचार करना है। तो 84 नंबर का राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और बी एक ही सही उदाहरण भी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बी एक सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 देख लीजिए। 85 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलनी चाहिए? तो 85 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। मुमताज़ अली ने कहा था। किसने? मुमताज़ अली, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 86 नंबर का, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत ही जानकारी है, क्योंकि तो 86 नंबर का पहला विकल्प सही हो जाएगा। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, उनकी इसके लिए बारे में जानकारी उपलब्ध है। 87 नंबर देख लेते हैं। 87 नंबर, खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मंदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह 87 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। रजिया के द्वारा लिखी गई थी। किसने? रजिया सुल्तान। यहाँ पर 88 नंबर का देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, केवल ए सही है। ए विकल्प क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। केवल ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कौन से मिले थे? तो हुसंगी मिला था। क्या मिला था? हुसंगी मिला था। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। 90 नंबर का है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही नहीं है। तीसरा विकल्प कह रहा जा रहा है कि ज़्यादातर फसलों पर उपज का 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो यह नहीं, यहाँ पर राइट ऑप्शन यही नहीं है, सही हो जाएगा। चलिए, तो ये रहे पूरे 20 अगस्त का एसएसटी पेपर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए। जय हिंद।